लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा के लिए होता है। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए एपिसोड 5 शुरू करते हैं। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहाँ तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर चलिए इश्क की इस नई सफर की शुरुआत करते हैं। I love you. तो तुम मुझसे शादी कर लो। अभी मेरे पास समझाने के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ या ना? अब मैं जो कहूंगा तुम्हें वही फॉलो करना होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तुम श्योर हो? मैंने सुना नहीं। हाँ। और फिर नास्तिया को किसी ने नहीं देखा। मैंने सबसे पूछा, डॉक्टर्स, नर्स, क्लीनर, पता नहीं चल पा रहा है। और आखिरी बार तुम्हारी उससे बात कब हुई थी? जिस समय वो मेरी जगह पर वहां गई, वो लगभग 3 बजे की बात है। उसके बाद तुमने उससे फोन पर बात की थी क्या? नहीं, मैंने शाम को उसे कॉल किया था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसका फोन आउट ऑफ रेंज हो गया। क्या आपको लगता है कि उसके गायब होने में मेरी गलती है? पर मैं बीमार थी, मैं सच कह रही हूँ। फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा, वो बिल्कुल सेफ है। मैं चलता हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता है पुलिस मुझे ढूंढ रही है। क्लिनिक से निकलते वक्त मुझे कई लोगों ने देखा था। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। तो तुम अपने भाई पर भरोसा कर रही हो? नहीं करना चाहिए। अगर वो कहीं पर मुझसे टकराया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, समझ गई ना? पर अगर तुमने सही से बिहेव किया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पर्सनल स्पेस दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। कम से कम मुझे मेरा फोन दे दो प्लीज, मुझे कॉल करना है। मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी। यूरा, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारी बहन अब बड़ी हो चुकी है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। शायद वो हमें बिना बताए कहीं चली गई हो। ऐसा नहीं है, वो पार्टी में भी नहीं आई थी। उसने किसी का फोन भी नहीं उठाया, किसी से बात भी नहीं की। तुम सही कह रहे हो यूरा। जिस परिस्थिति में वो गायब हुई है उसे देखकर यही लगता है कि उसका किडनैप हुआ है। वो माइकलो के लिए काम करती थी और जब से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी वो गायब हो गई। मुझे उसकी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज देखनी है, यही एक रास्ता बचा है। इस पर साइन कर दीजिए प्लीज, मुझे एक्शन लेना होगा। इस वक्त मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, तुम सीसीटीवी फुटेज देख लो और अगर कुछ नया मिलता है तो मुझे पर्सनली बताना। यस सर। क्या हम जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हो। डिसमिस, जाओ। हेलो। यूरा अभी यही आया था। वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। उसे लगता है इस सब के पीछे वोलाडेंको का ही हाथ है। समझ रहे हो तुम? सतर्क रहना। मेजर सीसीटीवी फुटेज चेक करने क्लिनिक गए हैं। मैं आशा करता हूँ हमारे बंदे सतर्क रहेंगे। हाँ, आप चिंता मत करिए। एंड थैंक यू। टच में रहना प्लीज। स्त्री लिस्ट की? तुम और तुम्हारे गुंडे मेरे भाई पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें पता है वो आसानी से वोलोडेंको तक पहुंच जाएगा। अब पता चला उसने मुझे मारा क्यों नहीं।
नहीं, तुम गलत हो। खूबसूरत लड़कियों को मारना मुश्किल है। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, टाइम नहीं है। चलो इतना काफी है। जरा संभाल के। जल्दी से मिट्टी डालो। मेरी फैमिली इस घर में रहती है। मिखाइलो वोलोडेंको मेरे अंकल हैं। अच्छा, तो यहाँ पर गैंग के ग्रुप का एक घोंसला है, या इसे गुफा भी कह प्लीज सकते चुप हो। रहो। यहाँ पर कई लोग रहते हैं और उन्हें पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। मुझे दुख पहुंचाना बंद करो प्लीज। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। बेशक। मुझे खुशी होगी अगर तुम काम आसान करो। क्या काम? तुम्हारी जिंदगी बचाना। चलो उतरो। अभी निकलना होगा। 30 मिनट में क्रिस्तोस्की से मिलना है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। शर्माओ मत। हेलो। मैंने तुम्हें कुछ और कहा था। मैं आपको बाद में समझाता हूँ। हेलो अनस्तासिया। वाओ, तो तुम ही अनास्तासिया स्ट्रेलेट्स्का हो। हेलो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ गेस्ट आ रही है? ये पहली बार यहाँ आई बस है। हो गया। मेरा रूम तैयार है ना? अभी बताती हूँ। नास्तिया यहाँ कुछ दिनों के लिए रहेगी। डरी ना, जरा मैक्सिम का रूम चेक करोगी? कितना अच्छा सरप्राइज है। सर्जरी के स्टार हमारे पास आए हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो नास्तिया। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई है जो मुझे बताएगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मैं तुमसे ऑफिस में बात करना चाहूंगा। ओके। रूम रेडी है, मैं अभी बस टाल्स लेके आती हूँ सर। तुम जा सकते हो। दरवाजा बंद कर देना। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? मुझे मेरे भाई से बात करनी है। तुम मेरी उनसे बात कराओगे या नहीं? या फिर तुम पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हो? मैं उसे टेक्स्ट कर देता हूँ। बोलो क्या लिखूं? ओके, मैं बताती हूँ। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी राया से मिलने गई हूँ। और तुम्हारी आंटी 2 हफ्ते पहले ही मर चुकी है। मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं खुद तुम्हारे भाई को कॉल करूंगा। तुम परेशान मत हो, ठीक है? अब यहां पर तुम आराम से रेस्ट करो। शिट। डैम, डैम। मीशा, क्या हुआ तुम्हें? और मैक्सिम तुम्हारे डॉक्टर को यहाँ पर क्यों लाया है? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जब वो अंदर आया तो मैंने उस वक्त तुम्हारा चेहरा देखा था। ओह स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि ये एक बुरी कहानी थी और तुम्हें सारी डिटेल्स जाननी नहीं चाहिए। नहीं मीशा, मुझे जानना है। तुम्हें बताना होगा। मुझे मदद चाहिए। मैं प्रॉब्लम में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने शांत कैसे हो।
मैं खुद को कई बार प्रूव कर चुकी हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा कर सको, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन शायद तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। समझने की कोशिश करो मीशा, मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी। मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, मैं सल्यूशन हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ओके ओके ओके, मुझे पागल मत बनाओ। ये बातें बंद करो, इधर आ जाओ, आ जाओ। मीशा, बात कर सकती हूँ? दरअसल मैक्सिम ने नास्तिया को अपने रूम में लॉक कर रखा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप कुछ बता सकते हैं? एक मिनट, तुम्हें तो शायद मीशा ने कुछ बताया ही होगा इस घर में क्या चल रहा है। सही कहा आपने मिसेस एलिना, मुझे पता है और शायद आपको भी बाद में पता चल जाएगा। इतना एटीट्यूड, मीशा की सभी गर्लफ्रेंड्स ऐसी रही हैं, फिर वो उनकी एक्स बन गई। सबको ऐसी गलत फहमी थी कि किस्मत उनकी गुलाम है। मीशा सबको छोड़ देते हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो तुम्हें भी छोड़ देंगे। तुम समझ गए ना? हाँ समझ गया। क्या कहा? इसका मतलब इसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देना है और कुछ भी हुआ तो मुझे फ़ोन करना, यही कहा ना? और अगर ये किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करे तो क्या करोगे? मुझे इसे पानी और खाना देना है और अगर ये कहेगी तो अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल करूं, पर इसे बाहर जाने नहीं देना। कभी है। नहीं। कभी नहीं। कभी भी नहीं। कभी नहीं। ये उसका फ़ोन है और ये मेरा फ़ोन है। इसके फ़ोन में ट्रैकर इंस्टॉल करो और सारे नंबर निकाल कर मेरे नंबर से उन नंबर्स पर फ़ोन करो। सुनो, लैपटॉप के बारे में कोई न्यूज़ है? नहीं है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। देखो, मेरे सारे दुश्मनों को चेक करो, पता करो इससे किसे फायदा हो सकता है। खास करके आप लैम्डा फॉर्म, केरोजन नेट और ऑप्टिमस मेट्स पर ध्यान रखना, ठीक है? वो हमारे की कॉम्पिटिटर्स हैं। हाँ समझ गया, काम हो जाएगा। और कुछ? चलो बाहर चलते हैं, चलो। फ़ोन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं समझ गया। गुड इवनिंग सर, आप क्या लेना चाहेंगे? मुझे एक विस्की चाहिए। श्योर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। एक, दो, तीन। थैंक यू। कहाँ है? तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था। अंकल आप शांत हो जाइए। शांत रहूं? आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको पता है उसका भाई एक कॉप है? नहीं, नहीं पता। उसका नाम यूरी है। वसील उसका नया बॉस है और मुझे यकीन है उसे पता है कि नास्तिया एम्बुलेंस में जाने के बाद ही गायब हुई है। लीडा बेलोवा वो अंदर से एंटोन को ऑपरेट कर रही है और उसे बताना बिल्कुल मत भूलना कि वो आप थे जिसने उसे जाने को कहा। हाँ शायद, पर उसका क्या? कुछ भी नहीं। अगर पुलिस को स्ट्रिलेत्स्की की लाश भी मिल गई तो वो इस केस से कंपेयर करना शुरू करेंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप यही चाहते हो क्या? खासकर अभी जब आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला है। मुझे लगता है स्ट्रिलेत्स्की का जीना हमारे लिए फायदेमंद था।
मैं उनका बर्ताव कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर। ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। बहुत ही बकवास प्लान है। क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम डीलर हो। तुम सोच रहे हो कि मैं डीलर हूँ? पुलिस को बता दो कि कौन हो तुम। बकवास मत करो। अपने मैनेजर या बॉस को लेकर आओ, जल्दी आओ। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मुझे उससे बात करनी है। प्लीज जाओ। मैक्स के मुताबिक तुम्हें पता है हम विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ सकते, पर सभी की तरह उसे खत्म भी नहीं कर सकते। चलो देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चीफ इन्वेस्टिगेटर हमारा आदमी है, मैं वैसे को कंट्रोल करता हूँ। सच में? टॉपिक चेंज मत करो प्लीज, टॉपिक चेंज मत करो। मुझे लगा तुम्हें नहीं पता कि स्ट्रेलेस्का कौन है, इसलिए मैं उसे 24 घंटे कंट्रोल में रखने जा रहा हूँ। ओ बढ़िया। तो अब तुम मेरे घर में एक हॉस्टेज को संभालोगे। आप काफी स्मार्ट हो। वो हॉस्टेज नहीं, मेरी बीवी है। क्या मैंने सही सुना? 2 हफ्ते में टेंडर आपका हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या करना है, और तब तक आप अपनी फैमिली से बोलो शादी की तैयारियां करें। काम हो गया? 1 मिनट। बेशक, ये लो। एक काम करो, शादी के लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दो। शादी शाम को ही है। मेरा और नास्तिया का पासपोर्ट भी ले आओ और अर्जेंट पे रजिस्ट्रेशन कराओ। जल्दी करना, वक्त बहुत कम है। तुम शादी कर रहे हो मैक्स? क्या बात है, बधाई हो। अभी नहीं कर रहा हूं। तुम एप्लीकेशन प्रिंट करो। मैक्सिम बेटा, आर यू सीरियस? तुम सच में अनास्तासिया से शादी करने वाले हो क्या? इतनी जल्दी क्या है? या फिर तुम शायद बहुत दिनों से डेट कर रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसकी फैमिली कैसी है और क्या तुम उनसे पहले मिल चुके हो? तुमने हमें उससे पहले क्यों नहीं मिलाया? इतनी जल्दी शादी, हमने कोई तैयारी भी नहीं की। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। किसी ने आपसे अपनी राय नहीं पूछी है। क्लिनिक कैमरा से वीडियो डिलीट कर दो। कौन सी वीडियो? अरे वो कल की। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप यहाँ के मैनेजर हैं? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? मुझे ये बताइए कि एम्बुलेंस कॉल का रिकॉर्ड्स कौन रखता है? मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। जी हाँ, कहिए। मुझे बताइए कि डॉक्टर नास्तिया कल किस कार से गई थी और वो कहाँ पर है? क्या कोई कार कल क्रैश हुई थी? 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है नास्तिया की मौजूदगी का। उसने कभी भी किसी एम्बुलेंस को तो कॉल किया ही नहीं था। पर मुझे कार क्रैश होने की खबर मिली थी, क्या ये गलत है? पर लीदिया बेलोवा ने बताया था कि वो निकल गई थी। जरूर कुछ गलती हुई है। हमें कार क्रैश के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। फिर चेक कीजिए। डेटाबेस चेक करता हूँ मैं। देखो, मुझे तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होगा और ये उसकी परमिशन है, मुझे अलाउ कीजिए। मैं नहीं कर सकता, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। सिक्योरिटी से उन्हें बात यहाँ करनी बुलाओ, ये पड़ेगी। पुलिस के ऑर्डर है, समझे? अलेक्जेंडर, प्लीज लॉबी में आ जाओ। नाश्तिया, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम नहीं है, तो उनकी बहन मेरी आंटी रहीना लिवोना, मीशा और वीका मेरी कजन्स हैं जो यहीं रहती हैं। और मुझे तुम्हारी मैक्सिम। फैमिली रिलेशंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, मैं तो बस समझा रहा था क्योंकि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और आज रात ये तुम्हें साइन करना है। ये लीजिए, इस पर एक साइन कर दीजिए प्लीज़। क्या आज रात?
बताओ क्या आज रात? मैक्सिम को कॉल करो जल्दी। वो चला गया। तो फिर उसे वापस बुलाओ अभी। अगर वो अभी वापस नहीं आया तो मैं तब तक चिल्लाऊंगी जब तक मुझे जाने नहीं दोगे। मुझे जाने दो, मैंने कहा जाने दो। ये पागल है, इससे तो मुझे शादी करनी चाहिए। उसे फोन लगाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे व्यूअर्स की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे हैं और आपका साथ हमेशा हमारे लिए अनमोल है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।